नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ ज्ञान समृद्धि पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 10वीं कविता पहली भारत महिमा इसका अध्ययन करने वाले हैं। भारत महिमा का आज हम देखते हैं स्वाध्याय। छात्रों, कविता पहली भारत महिमा रचनाकार है जयशंकर प्रसाद जी। देखते हैं स्वाध्याय। पद्यांश क्रमांक पहला पद्यांश कौन सा है? हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने विनाली, कमल कोमल कर में सप्रतीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। छात्रों, आपको परीक्षा में ऐसा पद्यांश दिया जाएगा और प्रश्न होगा, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। उस पद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, उसका जो भावार्थ है वो मन ही मन में समझ लेना है और फिर कौन से शब्दों के क्या अर्थ है वो भी समझ लेना है, याद रखना है। आपको ये यहाँ पर शब्दार्थ दिए हैं, इन शब्दार्थों को भी ध्यान रखना है क्योंकि समानार्थी शब्द के लिए शब्द संपदा में ये शब्द अर्थ लिखने के लिए आ सकते हैं। उपहार का मतलब सौगात, भेंट। हीरक हार, हीरोन का हार। आलोक का मतलब प्रकाश, रोशनी। व्योम आकाश। तम का मतलब है अंधेरा। पुंज समूह। अखिल संपूर्ण। संस्कृति संसार, दुनिया, जहां। अशोक शोक रहित। छात्रों, आपको इस पद्यांश पर आधारित कृतियां करनी है। एक पद्यांश पर आधारित 3 कृतियां होती हैं। पहली कृति पद्यांश पर आधारित पहली कृति आकलन कृति। एक तो आपको संजाल पूर्ण कीजिए आ सकता है, नहीं तो आकृति पूर्ण कीजिए ऐसा आ सकता है, नहीं तो प्रश्न दिए जाएंगे उनका उत्तर लिखना है ऐसा आ सकता है। पहला प्रश्न है, पद्यांश से ऐसे 2 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। पद्यांश के आधार पर पद्यांश से लिए गए शब्द है। पहला शब्द है अभिनंदन। कौन सा? अभिनंदन। ये उत्तर है, अभिनंदन शब्द ये उत्तर है। आपको ऐसा पद्यांश के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है जिसका उत्तर अभिनंदन हो। तो प्रश्न कैसा होगा? उषा ने हंसकर क्या किया? पहली पंक्ति में देखिए, पहली 2 पंक्तियों में, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया, मतलब हंसकर अभिनंदन किया। उषा यानी कि सुबह। और पहनाया हीरक हार। तो आपको प्रश्न कौन सा करना है? अभिनंदन शब्द उत्तर के लिए कौन सा? उषा ने हंसकर क्या किया, ऐसा प्रश्न आपका जरूरी है। आपको उत्तर लिखना नहीं है, खाली प्रश्न निर्माण करना है, ध्यान रहे। दूसरा शब्द है आलोक। आलोक का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था अभी, आलोक का मतलब प्रकाश। क्या है? प्रकाश। उसी आधार पर आपको प्रश्न करना है निर्माण। क्या होगा? जब भारतीयों ने ज्ञान का प्रचार किया तो संसार में क्या फैला? अर्थात आलोक फैला, प्रकाश फैला। लेकिन आपको उत्तर नहीं लिखना है, आपको खाली प्रश्न निर्माण करना है जिसका उत्तर आलोक शब्द हो। प्रश्न दूसरा, कविता की पंक्तियों को उचित क्रमानुसार लिखकर प्रवाह तख्ता पूर्ण कीजिए। छात्रों, ये बड़ा आसान प्रश्न है। आपको आकलन कितना होता है वो देखना है। आपको ये जो पंक्तियां दी यहाँ पर, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, छिड़ा तब मधुर साम संगीत, उषा ने हंस अभिनंदन किया, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट। ये जो पंक्तियां हैं पद्यांश की, ये ऊपर नीचे हैं, इनका क्रम बदल चुका है, तो आपको इसे खाली क्रम से लिखवाना है। अब आप जो पद्यांश है उसे देखिए, पद्यांश को फिर से देखिए और उसे देखिए पहला वाक्य कौन सा है चारों में से पहला वाक्य कौन सा है? उषा ने हंस अभिनंदन किया। यह पहला वाक्य, उसे नंबर 1 पर लिखिए। यह आपका उत्तर चल रहा है। उत्तर में जो ऊपर नीचे दिए है वाक्य उसे खाली क्रम से लिखना है। तो पहला वाक्य कौन सा आएगा?
उषा ने हंस अभिनंदन किया। फिर उसके बाद में 4 वाक्यों में से कौन सा वाक्य आया है? व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, ये वाक्य आया है। ये चौथी पंक्तियों में देखिए। और फिर तीसरा वाक्य, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, ये चौथी पंक्ति में ही व्योमतम के बाद ये तीसरा वाक्य आया हुआ है। और फिर अंत का वाक्य कौन सा है? अंतिम पंक्ति में पद्यांश में, छिड़ा तब मधुर साम संगीत, ये अंतिम है। तो आपको ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, पाठ पर आधारित भी हो सकता है, कविता पर आधारित भी हो सकता है। जिन वाक्यों का क्रम आगे पीछे दिया हो, आपको खाली उसे क्रम से लिखना है। अंग्रेजी में से सीक्वेंस से कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए। कृति दूसरी आकलन कृति है। विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। पहला विधान है, मतलब पहला वाक्य है, जब पूरा विश्व जगा तो भारतवासी भी जग गए। ऐसा वर्णन है क्या आपने इसमें? जरा देखिए तो, ठीक से देखिए। जगे हम लगे जगाने विश्व लोग में फैला फिर आलो। पहले हम जगे फिर विश्व जगा, लेकिन यहाँ उत्तर कैसा है, जो विधान दिया कैसा है, गलत है। इसलिए उसे क्या लिखना है? असत्य। जब पूरा विश्व जगा तो भारतवासी भी जग गए, ये विधान असत्य है। क्यों? पहला भारत जगा, ज्ञानी हुआ, फिर दुनिया ज्ञानी हुई, ऐसा लिखा गया है। ठीक है। दूसरा वाक्य है, विना पानी ने अपने हाथ में विना ली। विमल वाणी ने विना ली, ऐसा है ना। तो आपको यहाँ पर लिखना है, विना पानी ने अपने हाथ में विना ली। तो ये वाक्य सत्य है या असत्य है? ये सत्य वाक्य है। यहाँ उत्तर भी दिए उसके, असत्य पहला वाक्य, दूसरा है सत्य वाक्य। तीसरा वाक्य, हिमालय के आंगन में किरणों का उपहास मिला। हिमालय के आंगन में किरणों का उपहार मिला। उपहास नहीं, उपहार मतलब सौगात, भेंट, बख्शीश की तरह। तो यहाँ ये जो वाक्य है उपहास नहीं, मतलब ये गलत वाक्य है। फिर क्या लिखना है आपको? उत्तर असत्य। चौथा वाक्य, सप्त सिंधु में सातों स्वर गूंजने लगे। ये अंतिम पंक्ति में पद्यांश में सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, मतलब ये वाक्य सही है। तो फिर आपको क्या लिखना है? सत्य। इसके आगे लिखना है सत्य। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। छात्रों, मैंने आपको पहले बता दिया था, समानार्थी शब्द के लिए आपको शब्दार्थ पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। यहाँ शब्द दिया है संपूर्ण। संपूर्ण इस शब्द के लिए पद्यांश में कौन सा शब्द आया है? जरा ढूंढिए तो, देखिए आप कौन सा आया है। ध्यान से देखना है और फिर समझना है। चौथी पंक्ति में शब्द है, कौन सा? अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अखिल का मतलब संपूर्ण। पद्यांश देखिए, पहले छात्रों समझ लीजिए, जब आप स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे, पठन करेंगे, तब किताब सामने रखिए, कविता ओपन कीजिए और उसकी हर पंक्तियां देखिए पद्यांश की, फिर अपने आप समझ जाओगे। ठीक है। दूसरा शब्द है शोक रहित। शोक रहित के लिए कौन सा शब्द आया है कविता में, पद्यांश में? जरा ढूंढिए तो, वो आया है अशोक। अशोक का मतलब शोक रहित। अगला शब्द कौन सा है? संसार। संसार के लिए कौन सा शब्द आया यहाँ पर? जरा देखिए पद्यांश में, वो आया है संस्कृति। कौन सा? संस्कृति। और फिर शब्द आया है आकाश। आकाश के लिए शब्द कौन सा आया है? जरा ठीक से देखिए, व्योम। चौथी पंक्ति में पहला शब्द जो है ना, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट। व्योम, व्योम का मतलब होता है आकाश। ठीक है। आपको ऐसे शब्दों के अर्थ लिखना है, इसलिए जब भी आप पढ़ाई करोगे तो शब्दार्थ अवश्य पढ़ना ही है। तीसरा प्रश्न है, उच्च जोड़ियां मिलाइए। उषा, हीरक, गुट अ में शब्द दिए हैं, उनके लिए कौन सी जोड़ी लगती है? वो गुट आ में लिखे हुए हैं। उषा, हीरक, विश्व, वीणा, ये 4 है। इनके लिए उषा के लिए कौन सा शब्द आएगा?
अभिनंदन। कौन सा आएगा? अभिनंदन। फिर है हीरक। हीरक के लिए कौन सा आएगा? हार। पंक्तियों में देखिए आप, उषा ने अभिनंदन किया, मतलब उषा के लिए अभिनंदन शब्द है। फिर पहनाया हीरक हार। हीरक के लिए कौन सा आएगा? फिर कौन सा? हार। दूसरा शब्द, तीसरा शब्द है विश्व। विश्व के लिए कौन सा शब्द आएगा? देखिए, आलोक। तीसरी पंक्ति में है विश्व, जगाने विश्व, लोग में फैला फिर आलोक, मतलब विश्व के लिए कौन सा आएगा? आलोक। और अर्थात चौथा शब्द वीणा है, जो बचा है वो शब्द वो है संगीत। कौन सा? संगीत। छात्रों, यहाँ पर जो पंक्तियां दी हैं, पद्यांश दिया है, इसका भावार्थ लिखना है। आपको प्रश्न आ सकता है, दी हुई किन्हीं दो पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, नहीं तो पहली दो पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, नहीं तो अंतिम दो पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, नहीं तो दिया हुआ पद्यांश का भावार्थ लिखिए। ऐसा प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आपको यहाँ पर दिया है, उपर्युक्त पद्यांश की प्रथम दो पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो जो पहली पंक्तियां है कौन सी? हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। इन दो पंक्तियों का आपको भावार्थ लिखना है। कैसा होगा भावार्थ? भारत देश हिमालय के आंगन के समान है, प्रतिदिन उषा भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है, मानो हंसकर भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हो। ओस की बूंदों पर जब प्रातकालीन सुबह की सूर्य की रश्मियां पड़ती हैं तो ओस की बूंदे चमकने लगती है और ऐसा लगता है मानो उषा ने भारत को हीरोन का हार दिया, पहना दिया हो, ऐसा प्रतीत होता है। छात्रों, पद्यांश दूसरा कौन सा है? पद्यांश दूसरा, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। घोरी, मोहम्मद गोरी, गोरी को, गोरी यानी कि घोरी, ऐसा तो गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सिंहल को भी सृष्टि, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। छात्रों, यहाँ पर इसके शब्दार्थ दिए हैं। विमल, विमल का नाम होता है पवित्र। बहुत सारी लड़कियों का नाम भी विमल होता है, औरतों का नाम विमल होता है। उसका मतलब क्या होता है? पवित्र। ध्यान रहे, किसी की माँ का नाम भी विमल हो सकता है। आज तक आपको उसका अर्थ मालूम नहीं होगा, लेकिन आज पता हो गया ना, विमल का मतलब क्या होता है? पवित्र। वाणी, वाणी का अर्थ इस कविता के आधार पर सरस्वती के रूप में लिया है। सरस्वती का मतलब है वाणी। कर, कर का मतलब हाथ। सप्रीत, प्रेम के साथ। शाम, इस पाठ के, इस कविता पद्यांश के माध्यम से उसका अर्थ है सामदेव। ऋग्वेद वगैरह होते ना, उस तरह से सामदेव। गोरी मतलब मोहम्मद गोरी। सिंहल, जो श्रीलंका भारत के पास का एक राष्ट्र है, देश है, उसका नाम है सिंहल। तो सिंहल का मतलब श्रीलंका। देखते हैं आकलन कृति। कृति पहली, आकृति पूर्ण कीजिए। कविता में प्रयुक्त दो देशों के नाम आए हैं। आप जरा ठीक से देखेंगे तो इसमें दो देशों के नाम आए हैं। कौन से देश है? चौथी पंक्ति में एक देश का नाम आया है। देखो, मैंने अभी उसका अर्थ बताया है। तो कौन सा देश है वो? एक है सिंहल मतलब श्रीलंका, और दूसरा है चीन। तीसरी पंक्ति में है चीन और श्रीलंका, ये दोनों भी राष्ट्र है। अगली कृति कौन सी है? सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। आपके सामने यहाँ पद्यांश दिया है, पद्यांश को पढ़ना है और कौन से वाक्य में रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द सही है ये लिखना है। भारत में केवल टिम्ब 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 मतलब रिक्त स्थान की ही विजय रही। आप देखिए कौन सी पंक्ति में है, यहाँ आपको पता चलेगा। भारत में केवल टिम्ब टिम्ब की विजय रही, तो यहाँ जो धर्म की हार, यहाँ मतलब चांदी, लोहे, सोने, किसकी हार? तो यहाँ आपको
भारत में केवल टिम्ब टिम्ब की ही विजय विजय नहीं रही, मतलब जो मैंने हार हार कहा है वो गलत है। भारत में केवल जो रिक्त स्थान है उसके ऊपर आपको शब्द लिखना है चांदी, लोहे, सोने। तो पहली पंक्ति देखिए, विजय केवल लोहे की नहीं है, मतलब यहाँ खाली हम तलवार के बल पर ही जीते नहीं है, तो हमने यहाँ प्यार से लोगों को जीता है। तो ये तीन, चांदी, लोहे, सोने में से कौन सा शब्द आएगा रिक्त स्थान पर? लोहे। यहाँ रिक्त स्थान भिक्षु की तरह रहते थे। कौन लोग? लड़के, सम्राट। जरा पंक्तियां देखिए, दूसरी पंक्ति में भिक्षु होकर रहते सम्राट। ओ सम्राट होते हुए भी भिक्षु की तरह रहते, इसलिए दूसरे पंक्ति में रिक्त स्थान पर कौन शब्द आएगा? सम्राट आएगा। तीसरी पंक्ति है, हमने चीन को रिक्त स्थान की दृष्टि मिली, धर्म, कर्म, धन। यहां तीसरी पंक्ति में ढूंढिए उत्तर उसका। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मतलब चीन को धर्म। यहां फिर कौन सा आएगा शब्द? कर्म, धन, धर्म। तो कौन सा? धर्म लिखना है रिक्त स्थान पर। चौथी रिक्त स्फूर्ति करनी है, हमारा देश सदा प्रकृति का रिक्त स्थान दिया है, डैश 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 रहा। क्या रहा? खिलौना, आंगन, पालना, क्या है? तो देखिए, ढूंढिए इसमें। पांचवी पंक्ति है, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। क्या रहा? पालना ही। खिलौना, आंगन, पालना, तो आपको क्या लिखना है? पालना, यहां ये लिखना है। ठीक है। कृति दूसरी, नाम लिखिए। कविता में प्रयुक्त दो धातुओं के नाम है, लिखना है। कौन से धातु आए? दो लिखने हैं उनके नाम। वो आए हैं लोहा और स्वर्ण। लोहा पहली पंक्ति में ही है, और जो स्वर्ण है वो चौथी पंक्ति में है। स्वर्ण मतलब सोना, लोहा मतलब हम मराठी में से लोखंड कहते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए। पहली पंक्ति है, कहीं से हम आए थे नहीं। इन पंक्ति के माध्यम से कवि आपको क्या समझाना चाहते हैं वो लिखना है। तो क्या समझाना चाहते हैं? हम भारतवासी किसी अन्य देश से आकर यहाँ नहीं बसे, हम यहीं के निवासी हैं। सभ्यता के प्रारंभ से हम यही रहते आए हैं। दूसरा वाक्य प्रश्न है, कौन सा? प्रकृति का रहा पालना यही। इन पंक्तियों के माध्यम से आपको कवि क्या समझाना चाहते हैं? हमें प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त प्रदान की है। यहाँ की शस्य श्यामला भूमि, हिमाच्छादित गिरी, शिखर, घाटियां, वादियां, नदियां, सदा निरा नदियां, झरने, फल फूल, संसाधनों से भरपूर जंगल, सभी अनुपम, लाजवाब, अनोखे दिए हुए हैं। तीसरा प्रश्न, आकृति पूर्ण कीजिए। हमने गोरी को इसका दान दिया। किसका दान दिया? दया का। किसका दिया? दया का। क्या उत्तर होगा? दया का दान। भारत की धरती पर इसकी धूम रही। भारत की धरती पर किसकी धूम रही? दूसरी पंक्ति जो है, पहली पंक्ति, उस पर जाकर देखिए जरा, किसकी ये रही धूम रही? तो धर्म की रही धरा पर धूम। धरा यानी कि पृथ्वी, धरती, हमारी भारत की जो धरती है वहां पर धर्म की धूम रही है। छात्रों, पद्यांश में तीसरी कृति है, उपरिक्त पद्यांश की अपनी पसंदीदा किन्हीं दो पंक्तियों का भावार्थ लिखना है। तो अपनी पसंद पंक्तियां कौन सी है? 6 पंक्तियों में से आपको 2 पंक्तियां चुनना है। तो कौन सी है? आपने समझ लीजिए, पहले 2 पंक्तियां ले ली। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया खिलाते घर घर घूम। इन पंक्तियों का भावार्थ आपको लिखना है।
तो आपकी पसंद पंक्ति आए, ऐसा समझ लीजिए। भारतीयों ने शस्त्रों के बल पर दूसरे देशों को नहीं जीता, बल्कि उन्होंने प्रेम भाव से लोगों के हृदय जीते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही नहीं, लोगों के मन में धर्म की भावना रही। यहाँ वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध जैसे त्यागी धर्म पुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपना विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया और घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया, धर्म का प्रचार किया। छात्रों, पद्यांश तीसरा। पद्यांश का तीसरा, चरित्र पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। विपन्न मतलब गरीब। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह सहर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। छात्रों, ये पद्यांश दिया हुआ है 8 पंक्तियों का। इनके कुछ शब्दार्थ हैं। पूत, पूत का मतलब पवित्र। विपन्न, विपन्न का मतलब है गरीब। संचय मतलब एकत्रित करना। टेव, टेव का मतलब होता है आदत। सर्वस्व, सब कुछ। आपको प्रश्न आएगा, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कृति पहली, आकलन कृति। आकृति पूर्ण कीजिए। भारतीय संस्कृति की 2 विशेषताएं आपको यहाँ लिखनी है। तो कौन सी 2 विशेषता हैं? एक, दानशीलता। हम दान धर्म पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए हमारी भारत की एक वो संस्कृति है। दूसरी संस्कृति की विशेषता कौन सी है? आतिथ्यों का सत्कार। आतिथ्य सत्कार मतलब आतिथ्यों को हम भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं। यहाँ यह होगी 2 विशेषताएं। आपको अगला प्रश्न दिया है, उचित जोड़ियां मिलाइए। ये शब्द दिए हैं लगभग यहाँ पर। तो संचय, संचय के लिए कौन सी जोड़ी लग सकती है? तो यहाँ आपको संचय के लिए दान। वही शब्दों में से शब्द आए हैं। संचय के लिए कौन सा आएगा? दान। सत्य, सत्य के लिए कौन सा शब्द आ सकता है? वचन। कौन सा आ सकता है? वचन। अब इसे देखते हैं, वचन। अतिथि, अतिथि के लिए कौन सा आ सकता है? अतिथि को हम क्या मानते हैं? देव, भगवान की तरह समझते हैं। रत्न, रत्न के लिए तेज। ये शब्द यहाँ पर दिए हैं। मतलब एक ज्यादा शब्द हैं। हृदय, वो किसी के साथ जोड़ी उसकी नहीं लग सकती है। ठीक है छात्रों, प्रश्न पद्यांश का तीसरा प्रश्न, पद्यांश से शब्द ढूंढकर लिखिए। इसके लिए कौन से शब्द आए? पवित्र शब्द के लिए मतलब समानार्थी शब्द है, लेकिन अलग ढंग से आपको पूछा है। पवित्र शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द, इस पद्यांश में पवित्र शब्द के लिए कौन सा शब्द आया है? अभी शब्दार्थ में आपको बताता। पूत, पहली ही पंक्ति में चरित्र थे पूत, पूत का मतलब पवित्र, ये शब्द आया है। तो आपको यह क्या लिखना है? पूत। दूसरा वाक्य, गरीब शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द, मतलब गरीब शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? विपन्न। दूसरे पंक्ति में अंतिम शब्द जो विपन्न, वही शब्द है। आपको ढूंढ कर लिखना है, इसलिए अर्थ ध्यान में रखना है। कृति दूसरी, आकलन कृति। निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं? वही हम दिव्य आर्य संतान। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं? हम भारतवासी आर्य थे और हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। दूसरा वाक्य कौन सा है? किसी को देख न सके विपन्न। विपन्न मतलब गरीब होता है। भारत किसी को दुखी नहीं देख सके। दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हम भारतीय सदैव तत्पर रहते हैं। ये इन पंक्तियों का तात्पर्य था। आकृति पूर्ण कीजिए। अगला सवाल है, हम चरित्र के ऐसे थे। क्या थे हम चरित्र के? पवित्र, पूत।
हम दान के लिए ये करते हैं, क्या करते हैं? संचय। हमारे लिए देवता के समान थे। किसके समान? अतिथि। देवता के समान कौन थे हमारे लिए? अतिथि। चौथा वाक्य, हमें अपने गौरव पर ये था, क्या था? गर्व, अभिमान। तो क्या लिखना है? गर्व। छात्रों, इन पंक्तियों का भावार्थों का पद्यांश का भावार्थ लिखना है तो प्रश्न होगा या ऐसा आ सकता है, उपरोक्त पद्यांश की किन्हीं दो पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो किन पंक्तियों का लिखने वाले वो पंक्तियां लिखना पड़ेगी, आपको लिखनी पड़ेगी। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। इसका भावार्थ है, हम भारतीय दीन दुखियों की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हम यदि धन और संस्कृत संपत्ति का संग्रह करते भी थे तो दान के लिए करते थे। दान वीरता भारतीयों का गुण रहा है। महर्षि दधीची और कर्ण जैसे दान वीर इसी भूमि पर हुए हैं। हमारे देश में अतिथियों को देवता के समान माना जाता है। भारतीय सत्यवादी हरिश्चंद्र की संतानें हैं। एक बार वचन दिया सो दिया, उसे पूरा करेंगे किसी हालत में। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था। हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते हैं। वचन दिया सो दिया, उसे निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। भारतीयों का मानना था, प्राण जाए पर वचन न जाए। छात्रों, यहाँ पर ये स्वाध्याय समाप्त होता है। ये वीडियो बार बार देखें। अपने कक्षा के जो छात्र हैं, आपके दोस्त, उन्हें भी ये शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें। अगर हाँ, आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि दिशा, इसे जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।